लीजिए 30 प्रश्न है, प्रयास कीजिए 20 मिनट से पहले ही पूरा कर देना। ठीक है, देखिए आ जाइए 0.32 पर रैंकिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। ये क्वेश्चन 101 है। देखिए इसको क्या करते हैं हम सब, जैसे 32 जितना दे ले उसको लिख दीजिए, तो जीरो के नहीं ना लिखेंगे, 32 लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या है अंक, 2 अंक है। अब 2 अंक है और तो 2 जीरो दे दिए और इसमें 1 घटा दीजिए, तो 32/99 ये इसका P बटा Q के रूप में हो गया। ऑप्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 102 पे आ जाइए। दो संख्या के लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना। क्या करा, जो एलसीएम है वह HCF का 14 गुना, सही करा, तथा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जोड़ अर्थात LCM प्लस HCF कितना दिया है, जोड़ है 600। तो एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसमें आ जाइए, आते हैं इस पे दिमाग लगाइए हल्का कि एलसीएम है जो HCF का 14 गुना है, यही है ना, और एलसीएम प्लस HCF बराबर 600 है। ठीक है, इसमें से एक संख्या 280, इसको कैलकुलेशन मैथ की तरह करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या करें, एलसीएम बराबर HCF गुना 14, एलसीएम प्लस HCF बराबर 600। पहली संख्या अर्थात एक है जो 280 दिया हुआ, तो दूसरा ज्ञात कीजिए। तो LCM HCF बराबर 600। तो ऐसा हम काम करें क्या, यहाँ देखिए ना, एलसीएम बराबर ये लिख सकते हैं, बात है ना, HCF गुना 14, इसको लिख सकते हैं HCF गुना 14 प्लस यहाँ हो गया HCF, या इसको हम सब ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए देखिए क्या दिया है, LCM और बराबर HCF का 14 गुना, इसका रेशियो निकाल लीजिए, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, यहाँ चलिए समीकरण 1 से, तो रेशियो तो 14 इस तरफ गुना में इधर आ गया भागा में, 14:1 हो गया, अर्थात LCM अब बराबर HCF का रेशियो क्या हो गया, HCF का यहाँ रेशियो हो गया 14:1। देखिए दोनों का योग कितना दिया हो, 600, और ई दोनों का योग कितना हो गया, 14:1 15। एलसीएम के लिए 14 से गुना और HCF के लिए 1, 15 चौके 60, 40 गुना 14 कौमा 40 गुना 1, तो ये 14 चौके 56, 560 हो गया और ये 40 हो गया, अर्थात हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो गया 560 और HCF प्राप्त हो गए 40। अब इसमें एक संख्या दिया है तो हम एक सूत्र जानते हैं, एलसीएम गुना HCF अब बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही ना। अब एक बात बताइए कि एलसीएम दिया 560 तो गुना HCF दिया है 40 तो गुना 40, उसमें से एक संख्या दिया है 280 और दूसरी संख्या नहीं पता तो बी मान लेते हैं। 280 उस तरफ गुना में, इधर आ गया भागा में, जीरो से जीरो कट गया, 7 चौके 28, 7 8 56, अर्थात इधर 80 बचा, तो दूसरी संख्या निकल करके कितना आ गया, 80 आ गया। प्रश्न काफी बड़ा था, ठीक है, प्रश्न 2018 में भी पूछे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना अवश्य बनेगी। चलिए आगे चलिए, 2 के बाद 3 चलते हैं। 3 देखिए क्या दिया गया, x पर पावर n, क्या दिया, x पर पावर n प्लस 1, एक गुणक का एक गुणक क्या है, x प्लस 1 है, तो n का निश्चय रूप क्या होगा। तो देख लीजिए ना, ये इसमें गुणा कर दिया तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, तो एक विषम पूर्णांक हम ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं, एक विषम पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव शांत है, हम क्या बोले कि अंश बटा हर, और शांत के लिए हर में 2 और 5 चाहिए, जिसके हर में 2 और 5 रहेगा वही शांत रहेगा। यहाँ इसको तोड़िए, ऑप्शन ए को तोड़िए, तो क्या है 11, इस 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 ना होता है जी, 16 × 5 = 80, 10 × 70 लिख सकते हैं अगुना 100। देखिए ना, ये 7 नहीं आ गया, हर में क्या आ गया, 7 आ गया, तो शांत के लिए क्या चाहिए था, 2 और 5, ये नहीं होगा। इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, पहले 91, इधर 7 × 21 = 100,
देखिए ना, ये 7 3 आ गया, ये कटेगा और ऐसे तो कट जाना चाहिए। 13 सते 91, तो ऊपर 13 और नीचे 3 गुना 100, और 100 में 20 और 5, मतलब इसमें तो 2 5 ही छुपा हुआ है, तो ये 3 से 13 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ 343 और 2 का क्यूब और 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। देखिए 2 5 के अलावा 7 भी है, लेकिन इसको 7 के हम काटते हैं। 7 को हम क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। 2 का क्यूब, 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। इसका मतलब है कि 343 बटा 2 का क्यूब और 5 का क्यूब और 7 का क्यूब 3 है। 7 का क्यूब 3 है, इससे काटी 7 सते 49 सते 343 ही होता है। तो ये तीनों से ये तीनों कटेगा, तो 1 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 बचेगा। तो नीचे सिर्फ बचेगा 2 और 5, इसीलिए यह शांत होगा, बाकी सब अशांत। चलिए 5 में आइए। क्या करा, संख्या रेखा नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो एक वास्तविक संख्या, जैसे वो रेखा खींच ली है, इस पर कोई भी रेखा अगर खींचेंगे तो वह एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। चलिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। तो जाहिर सी बात समझ लीजिए कि रूट n के बारे में हम कहेंगे कि यह प्राकृतिक संख्या भी होगा और रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या भी होगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि आप अपरिमेय मार के निकल जाइएगा, नहीं। जब यह प्राकृतिक संख्या दे तो वह प्राकृतिक संख्या तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ रूट में दे दिया तो ये रूट से बाहर नहीं निकलने की वजह से यह प्राकृतिक और अपरिमेय दोनों होंगे। चलिए 107 आ जाइए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये गलत है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। दूसरा, ये एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। हाँ जी, यहाँ अपरिमेय जुड़ रहा परिमेय के साथ, ये सत्य है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये गलत है, होगा ही होगा, अपरिमेय ही होगा। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है, हो सकता है। सत्य सिर्फ ये है कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। दो गो परिमेय संख्या का गुणनफल कर दिए तो अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। चलिए, कथन एक गलत हुआ था, दूसरा सही है। 8 में चलिए, x पर पावर n का एक गुणांक x पर प्लस 1 है तो यह तभी होगा जब यहाँ n एक क्या होंगे, n एक विषम पूर्णांक होंगे। अभी प्रश्न रिपीट था, 106 में यही प्रश्न था। तो n एक कैसा विषम पूर्णांक, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको हम मानते हैं। 9 में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या जो नहीं कटे, 10 तो कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। 21 सत्या 21 भी नहीं होगा। 11 है जो अभाज्य है, 1 से और 11 खुद से ही कटेगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य नहीं भाज्य है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन सी। यदि दो संख्या का HCF एलसीएम दिया है तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो सूत्र लगा देना, HCF गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। तो आप बता दीजिए कि एक HCF 15 और HCF 90 बराबर 8, 15 नमा 35 से 1350, दो संख्या गुणनफल 1350। देखिए पाई क्या है, हम प्रश्न बता चुके, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी आया था तो पाई के बारे में बोले थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट 7 एक कैसा है, रूट 7 रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय हो। निम्न में कौन परिमेय संख्या, पाई तो अपरिमेय है, रूट 7 नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय। ये 4 चौक 16 5 25 परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए रूट 5 क्या है, रूट 5 कभी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या। आ जाइए आगे, आ जाइए फटाक से। निम्न में कौन अलग है, अर्थात 3/5, 4 चौक 16 2 दूना 4 5 25 और 9, ये देखिए रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये अलग है। 15 रूट 3 क्या, तो 3 5 15, रूट में 5 बचा, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। 16 कंप्लीट। 17 चलिए, 3 + 2 रूट 5 है क्या, रूट 5 रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो जो नहीं कटे, तो ये तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 25 तिया 75, लेकिन 23 नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य होगा। दो संख्या का महत्तम और एलसीएम इतना है तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए, गुणनफल निकल जाएगा। 15 25 25 25 125 1250, ठीक सूत्र ही है। चलिए फटाक से एकदम आगे बढ़िए।
यदि इतना का तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका गुणनखंड तोड़िए तो क्या होता है, शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इस पे रखना है तो माइनस बी का मान माइनस में 5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर और 4 ए का मान 1 और सी का मान 4। ठीक है, तो 5 हो गया प्लस बटा 2 है, 2 और ए का मान कुछ नहीं था 1। देखिए ये 5 हो गया प्लस माइनस 25 हो गया और माइनस 4 चौक 16 बटा 2। 5 प्लस माइनस इधर 9 हो गया और बटा 2। 5 प्लस माइनस ये 3 और बटा 2। एक बार 5 प्लस 3 बटा 2 और एक बार 5 माइनस 3 बटा 2। 5 3 8 बटा 2 और 2 बटा 2, अच्छा 2 चौके 8 और 1, 4 और 1 होंगे, इसका मान होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिया, कहाँ गया, तो 4 1 के क्या पूर्णांक के रूप में है। ये देखिए यही सॉल्यूशन आया, तो इसमें पूर्णांक आंसर ले रहा है। चलिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब जो रूट से निकाल दीजिए। यहाँ देखिए ना 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 4 तिया 12, ऑप्शन सी है। जो अपरिमेय नहीं है यह परिमेय है, बाकी कोई रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फटाक से एकदम आगे बढ़िए। चलिए आ जाइए, क्या दिया है, वृत्ताकार पथ। ये वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ दौड़ रहा है, तो एक चक्कर लगाने में एगो लिया 3 घंटा, एगो लिया 4 घंटा और एगो लिया 8 घंटा। तो तीनों का तो हम तो कहते हैं 3 4 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 3 दो बार में तो 3 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 बार में 3 1 और 2, तो 2 दूना 4 दिया 12 दूना 24, 24 घंटा इसका क्या होगा, एलसीएम ही निकालना है तीनों का। ठीक है, और वैसे हिंट्स भी यहाँ दिया। तो यहाँ क्या लिखा, भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो सूत्र ही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए 24 में आई, रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय है, क्योंकि रूट 2 कभी बाहर नहीं निकलेगा। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, 625 को तोड़िए 2 बार में, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 बार में 16 दूना 32, 3 दूना 6, वही कर रहा है ना, 5 से लगेगा, 5 दिया 15 और 13, गलत हो गया क्या। चलिए आइए 625, 25 का है ना जी, इतना दिमाग मत लगाइए, 25 का है ना, तो 25 में कै गो 5 है, प पचे 25 है, यहाँ 25 में कै गो 5 है, प पचे 25, 5 पर पावर 4, घात क्या होगा 5 पे पावर 4। ठीक है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा, 67 यदि 64, यही तो है, पहला ही है, बाकी तो नहीं निकलेगा, 91 नहीं निकलेगा, बताना ये सब नहीं निकलेगा, अपरिमेय है, यही परिमेय है। चलिए 26 के बाद 27 में चलिए, क्या कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। चलिए वृत्ताकार पथ पर वही 3 धावक, तो 1 और 3 और 5 का क्या निकाल दीजिए एलसीएम, तो 5 दिया 15, 15 घंटे। 128 कंप्लीट। चलिए 129 आ जाइए एकदम फटाक से, दोनों को गुना कर दीजिए तो ये क्या होगा, तो अपरिमेय अपरिमेय। देखिए यहाँ हम गुना करना पड़ेगा, यहाँ हमको गुना करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 3 का स्क्वायर है माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 तिया 9 और रूट 3 का 3 हो गया, आंसर 6 आ गया। तो 6 क्या आ गया, 6 एक परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, 30 में परिमेय संख्या 2 पर पावर 3 क्या दिया, लास्ट यही है 30 प्रश्न, इसमें शायद 160 प्रश्न लग रहा दिया, 160 में हमने 30 कर दिया, तो 30 प्रश्न अगले वीडियो में खत्म, अर्थात पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा सर, क्योंकि नीचे क्या है, देखिए ना नीचे क्या, ऊपर क्या है जिसको हमें मतलब नहीं, जैसे 30 से ही कटिए जाएगा, यहाँ 1/5 के स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ 5 है, तो इसलिए मामला यह क्या होगा, शांत होगा। प्रश्न को घुमाया ऐसे, कंफ्यूज नहीं होइए। तो इसका सभी वीडियो प्ले लिस्ट में एक साथ दिया हुआ रहेगा, आप लोग अवश्य जा करके देख लीजिए। 130 तक कंप्लीट, 30 और देंगे, पहला चैप्टर खत्म।